स्टूडेंट्स, नीट स्कॉलर्स, क्लास 11th और बीएससी के स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर। डियर स्टूडेंट्स, मैं जैदी सर, आप मेरी वीडियो को टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। बायोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं, तो बायोलॉजी के टॉपिक से पहले आप जैदी सर लगाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। नीट स्कॉलर्स, मैंने अपने चैनल पर एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी के चैप्टर्स की अंडरलाइंस कर दी हैं। आप उन अंडरलाइंस को याद कर लें। इम्पॉर्टेंट अंडरलाइंस हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप फ़ौरन आज से ही शुरू कर दें। मेरे चैनल्स पर जाकर एनसीईआरटी के बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनको अंडरलाइन करना शुरू कर दें। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्टिलाइजर जिस स्टूडेंट हम यूज करते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाए, है ना। क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। न्यूट्रिएंट की कमी होने पर क्रॉप की यील्डिंग तथा क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए हम सॉइल में फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाती है और क्रॉप की ग्रोथ नॉर्मल होती है और यील्डिंग इंक्रीज हो जाती है। फर्टिलाइजर केमिकल्स के रूप में भी हैं। केमिकल्स फर्टिलाइजर से पोल्यूशन होता है। देखिए, हमने केमिकल फर्टिलाइजर क्रॉप में या क्रॉप फील्ड में यूज़ किया। वो केमिकल फर्टिलाइजर क्रॉप के द्वारा फूड चेन में एंटर कर जाता है और बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है और उसका फिर एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का अल्टरनेट है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, डियर स्टूडेंट्स नोट करें, बायो फर्टिलाइजर नेचुरल फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर नॉन पोल्यूटेड होता है। केमिकल फर्टिलाइजर से पोल्यूशन होता है, बायो फर्टिलाइजर से पोल्यूशन नहीं होता है। बायो फर्टिलाइजर प्लांट्स की नेचुरल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और सॉइल में नेचुरल वे में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज करते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी को बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एनेबिना, नॉस्टॉक, ऑसिटोरिया आदि हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक तथा फ्री लिविंग दोनों फॉर्म में पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में हेट्रोसिस्ट सेल होती है और हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है। देखिए आप, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का मैं फिलामेंट बना रहा हूँ। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है।
बिलिग्रेन एल्गी, बिलिग्रेन एल्गी में कुछ सेल्स हेट्रोसिस्ट होती हैं। ये मैंने आपको येलो कलर से हेट्रोसिस्ट सेल्स को दिखाया है। हेट्रोसिस्ट सेल, हेट्रोसिस्ट सेल्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है। बिलिग्रेन एल्गी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है। पैडी क्रॉप में, पैडी क्रॉप स्टूडेंट्स आप जानते हैं पैडी किसे कहते हैं? राइस, राइस फील्ड में। तो राइस फील्ड में है ना, राइस फील्ड में एजोला प्लांट होता है। एजोला मतलब राइस क्रॉप के साथ एजोला प्लांट ग्रो करते हैं। एजोला प्लांट स्टूडेंट्स टेरिडोफाइट है। एजोला प्लांट क्या है? टेरिडोफाइट है। इस एजोला प्लांट की लीफ में ब्लू-ग्रीन एल्गी रहती है सिम्बायोटिकली। एजोला प्लांट की लीफ में ब्लू-ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिकली रहती है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है। इस एजोला में कौन है? ब्लू-ग्रीन एल्गी, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करती है। इसलिए पैडी फील्ड में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पैडी क्रॉप में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की है ना रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है, उसका रीजन सुने आप। राइस फील्ड में या पैडी क्रॉप के साथ एजोला प्लांट भी ग्रो करते हैं। एजोला प्लांट में ब्लू-ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक रूप फॉर्म में रहती है। एजोला प्लांट में ब्लू-ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिकली रहती है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। लेगुमिनस प्लांट में या लेगुमिनस क्रॉप में देखिए, लेगुमिनस क्रॉप में, लेगुमिनस क्रॉप है ये मैंने लेगुमिनस क्रॉप की रूट बनाई है। इस रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम रहता है। ये रूट है, रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। इन रूट नोड्यूल्स में, ये रूट नोड्यूल्स हैं, इन रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम रहते हैं। राइजोबियम इनके अंदर रहता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को है ना नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेगुमिनस क्रॉप में है ना, लेगुमिनस क्रॉप में की रूट रूट नोड्यूल्स होते हैं। इन रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम रहता है, जिसका पूरा नाम है राइजोबियम लेगुमिनिसोरम। इसका पुराना नाम क्या है? बेसिलस रेडिसिकोला, बेसिलस रेडिसिकोला, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम बैक्टीरिया सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। क्लॉस्ट्राइडियम पास्ट्यूरियनम, क्लॉस्ट्राइडियम पास्ट्यूरियनम, ये बैक्टीरिया एनारोबिक है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज
कर देता है। ठीक है, इसी तरह से बैक्टीरिया बीजेरिंकिया है ना, बीजेरिंकिया BEIJERINCKIA है ना, ये बैक्टीरिया भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। नोट कर लें। ठीक है, तो एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लॉस्ट्राइडियम पास्ट्यूरियनम। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। फंजाई ना, ग्लोमस जीनस की फंजाई भी नाइट्रोजन फिक्सर का काम करती हैं। फंजाई माइकोराइजा को शो करती हैं। फंजाई माइकोराइजा को शो करती हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, उन प्लांट्स की रूट में रूट हेयर नहीं होते, जैसे पाइनस प्लांट की रूट में रूट हेयर नहीं होते, तो इनकी रूट की सरफेस पर फंगल हाइफी ग्रो करते हैं। ठीक है, और फंगल हाइफी सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके है ना रूट में पहुंचाते हैं, तो फास्फोरस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन माइकोराइजल फंजाई न्यूट्रिएंट देने के साथ साथ है ना प्लांट्स को रूट बॉन्ड पैथोजन से भी बचाती है, सैलिनिटी टॉलरेंस की पावर को भी बढ़ाती है और ड्रॉट कंडीशन से भी बचाती है। तो माइको माने फंजाई, राइजा माने रूट, है ना। ठीक है, प्लांट कौन सा है? पाइनस ट्री की रूट, इसकी रूट सरफेस पर है ना ग्लोमस फंजाई रहती है। इसकी रूट सरफेस पर कौन सी फंजाई है? ग्लोमस जीनस की फंजाई है। जो ग्लोमस क्या है? जीनस, इसकी फंजाई है। ये फंजाई रिलेशन शो कर रही है माइकोराइजा। ग्लोमस फंजाई रूट को फास्फोरस प्रोवाइड कर रही है। ग्लोमस फंजाई रूट को फास्फोरस दे रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फंजाई पाइनस प्लांट की रूट को रूट बॉन्ड पैथोजन से बचाती भी है, और पाइनस प्लांट में सैलिनिटी टॉलरेंस की पावर को बढ़ाती है, ड्रॉट कंडीशन से प्लांट्स को बचाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोफर्टिलाइजर में मेनली कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं, फंजाई, और हम ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ करते हैं। बायोफर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र से बेटर है, क्योंकि बायोफर्टिलाइज़र से पोल्यूशन नहीं होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र से पोल्यूशन होता है। मैं लास्ट में, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी में हेट्रोसिस्ट होती हैं, और हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है एनेबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया। बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सर हैं, सिम्बायोटिक भी हैं और फ्री लिविंग भी हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर राइजोबियम लेगुमिनिसोरम, जिसका पुराना नाम है बेसिलस रेटिसिकोला, जो कि लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में रहता है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सर फ्री लिविंग हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, है ना, ये सॉइल में रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लॉस्ट्राइडियम पास्ट्यूरियनम, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। क्लॉस्ट्राइडियम पास्ट्यूरियनम एनारोबिक बैक्टीरिया है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। ठीक है, माइकोराइजा ग्लोमस फंजाई शो करती हैं। पाइनस की रूट में रूट हेयर नहीं होते हैं, तो उसकी रूट की सरफेस पर फंजाई फंगल हाइफी सिम्बायोटिकली ग्रो करते हैं और सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके पाइनस की रूट में पहुंचाते हैं।
इतना ही नहीं करते, पाइनस को रूट बॉर्न पैथोजन से भी बचाते हैं, ड्रॉट कंडीशन से बचाते हैं और सैलिनिटी टॉलरेंस की पावर को बढ़ा देते हैं। इसलिए बायो फर्टिलाइजर बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर। स्टूडेंट्स, मेरा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। हाँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी करें। आप अपने जो ग्रुप्स होते हैं उनमें मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट।